लोग कलयुग को लेकर बहुत सी बातें सुनते या पढ़ते हैं। आज हम जिस युग में जी रहे हैं मित्रों, वो ही कलयुग है और आप सभी इसकी हालत देख ही रहे हैं और दिन प्रतिदिन इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। वैसे कलयुग के बारे में आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी कि रामचंद्र जी कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस युग के बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों में बहुत सी चीजें दी गई हैं। अब वो क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर। हिंदू पुराणों के अनुसार मित्रों, समय को 4 कालखंड में बांटा गया है। युग की शुरुआत सतयुग से और कलयुग पर आकर खत्म हो जाती है। कलयुग के खत्म होने के बाद दोबारा से सतयुग की शुरुआत होगी और ये चक्र बिना रुके हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इन सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाकी युगों में लोग कैसे थे और उनका जीवन कैसे था। सबसे पहले आता है सतयुग में इंसानों का लक्षण कैसा होगा। दोस्तों, सतयुग में सभी इंसानों का एक ही धर्म होता था और वो धर्म था, इंसान में कोई भी स्वार्थ नहीं होता। सभी एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते। इस युग में किसी भी इंसान को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, जिस वजह से इंसान अपनी सभी इंद्रियों पर काबू रख पाता। कोई किसी के गुणों में दोष नहीं निकालता था। इतना ही नहीं, इस युग में इंसान कभी भी दुखी नहीं होते थे और इस वजह से उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे। और तो और इस युग में ना किसी में अहंकार होता था, ना ही कोई बुराई। इंसान आपस में लड़ते नहीं थे, बल्कि प्यार से रहते थे। वहीं लिंग पुराण में बताया गया है मित्रों कि सतयुग के इंसान बड़े ही फुर्तीले होते थे। उनमें किसी भी तरह का आलस्य नहीं होता था। इस युग के इंसानों की सबसे बड़ी खास बात ये हुआ करती थी कि ना तो किसी से दुआनंद, ना ही किसी से चुगली और ना ही कोई एक दूसरे से ताकतवर समझता था। सतयुग में सभी इंसान अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। सभी इंसानों का ज्यादा समय धर्म कर्म करने में ही गुजर जाता था। इस युग में महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा, शास्त्र, कला जैसे क्षेत्रों में एक जैसा मौका दिया जाता था। पुराणों की माने तो इस युग में इंसान की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी और इंसान अपनी इच्छा के हिसाब से अपना शरीर त्याग सकता था। सतयुग की काल अवधि 17,28,000 साल बताई जाती है मित्रों। जब ये काल अवधि खत्म हो गई थी तो नई कालखंड का दूसरा युग यानी त्रेता युग शुरू हुआ था। त्रेता युग में मनुष्य के लक्षण। मित्रों, इस युग में इंसान अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, लेकिन इंसान अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाते थे। त्रेता युग में इंसान धीरे धीरे अपनों में सिमटने लगा था, यानी उनके अंदर स्वार्थ भावना जन्म लेने लगी थी। इस युग में मनुष्य दूसरों की चुगली करना, ईर्ष्या की भावना होने लगी थी। हालांकि ऐसे इंसानों की संख्या काफी कम होती थी। इस युग में समाज वर्णाश्रम की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बंटना शुरू हो जाता है, यानी जातियों का बंटवारा हो गया था। पुराणों के अनुसार तो इस युग में इंसान की औसत उम्र 10,000 साल होती थी और इस युग की काल अवधि 12,96,000 साल होती थी। इस काल खंड के खत्म होने के बाद ही मित्रों द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। आइए अब जानते हैं द्वापर युग में मनुष्य में लक्षण कैसे होते थे। लिंग पुराण के अनुसार इस युग में इंसान अपने कर्तव्य से दूर होने लगा था, यानी वो स्वार्थी होने लगा था। इस युग में भौतिक सुख को पूरा करने के लिए इंसान कई तरह के बुरे कर्म करने लगता है। जैसे जैसे द्वापर का समय निकलता गया, वैसे वैसे इंसान काम, गुस्सा, लोभ, ईर्ष्या जैसी बुराइयों से घिरने लगते थे। इस युग में लोगों की पहचान कर्म से नहीं बल्कि जाति से की जाती थी, यानी इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतानें शूद्र ही कहलाने लगी थी। इस युग का इंसान महिलाओं को अपनी संपत्ति समझने लगे थे। समाज में कई तरह के अधर्म होने लगते थे। बच्चों ने अपने माँ बाप के आदेश का पालन करना बंद कर दिया था और यही सारी बातें थीं जिसके लिए महाभारत युद्ध भी हुआ था। पुराणों की माने मित्रों तो इस युग में इंसान की उम्र तकरीबन 1000 साल हुआ करती थी और इस युग की काल अवधि लगभग 8,64,000 साल होती थी। द्वापर युग खत्म होने पर ही अंतिम युग यानी कलयुग शुरू हुआ। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर पर होता था, जो त्रेता युग में 3
द्वापर युग में 2 वाला और कलयुग में बस 1 पैर वाला रह जाता है। धर्म के लोभ होने के चलते इंसान की प्रवृत्ति में भी काफी बदलाव होने लगता है मित्रों, जिसकी वजह से इंसान में युग के हिसाब से काम, क्रोध, कलेश, शारीरिक बीमारियां और प्रतियोगिता बढ़ने लगता है, जिस वजह से वेद शास्त्रों को इंसान त्यागने लगता है। कलयुग में इंसान अधर्मी, दुराचारी, गुस्सा और कम बुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कामों को पीछे छोड़ देते हैं, जैसे कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं। क्षत्रिय अपनी प्रजा की रक्षा ही नहीं करता है। मित्रों, इस युग में चोरी की सोच रखने वाले लोग सीधी साधी जनता पर शासन करते हैं और लोग जप, तप, यज्ञ के फल तक को कुछ पैसों के लिए बेच देते हैं। कलयुग की महिला हो या पुरुष, कोई भी एक दूसरे की इज्जत नहीं करता। इसके साथ ही स्वार्थ बढ़ने की वजह से हत्या, चोरी, बलात्कार जैसी चीजें होने लगती हैं। जिस समय ऐसा होने लगा उस दिन धरती का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय आदमी एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा और तो और उस समय धरती पर खून की नदियां बहेंगी। वहीं शास्त्रों की माने तो आने वाले समय में इस धरती पर उसी आदमी का जन्म होने वाला है मित्रों, जो बहुत तरह के पाप कर चुके होंगे। आज के समय में आप जो भी हालात देख रहे हैं, इस दुनिया में इससे भी बुरा देखने को मिलेगा। आज प्रेजेंट टाइम में जो भी हो रहा है, ये पुराणों के हिसाब से ही हो रहा है और कल जो भी होगा वो इसके ही हिसाब से होगा। और तो और अब इस युग में आदमी की लंबाई 5 से 7 फुट और उम्र 70 से 80 साल ही रह गई है। कलयुग के बारे में पहले से ही ब्रह्म पुराण में लिखा जा चुका है। पुराण में लिखा है कि इस युग में आदमी की उम्र केवल 12 साल की ही रह जाएगी। इस समय लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी। इस युग में जब पाप की सभी सीमाएं पार हो जाएंगी, तब इस युग की उम्र बढ़ती जाएगी। वैसे ही धरती की सारी नदियां लुप्त हो जाएंगी। धन का लालची इंसान किसी की भी हत्या करने से पहले सोचेगा नहीं। आदमी धार्मिक काम करना बंद कर देगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। भगवान कृष्ण कलयुग के बारे में कहते हैं मित्रों कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, काम में कुछ और। इसी तरह कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे। वो ज्ञान की बातें तो करेंगे, लेकिन उनका आचरण बहुत ही खराब होगा। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, लेकिन वो यही देखते रहेंगे कि कौन सा इंसान मरे और हमारे नाम पर उसकी संपत्ति हो जाए। मित्रों, इस युग में इंसान अपने बच्चों से ऐसे रिश्ता रखेगा कि ऐसी ममता की वजह से बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों आदमी दर्शन करेंगे, लेकिन अपना बेटा साधु बनने की कोशिश करेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जिसका अंत सबसे बुरा होगा। कलयुग में अमीर लोग लड़के लड़की की शादी में, मकान के उत्सव में, छोटी बड़ी खुशियों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन पड़ोस में ही अगर कोई भूखा प्यासा होगा तो उसका पेट तक नहीं भरेंगे। उनका अपना कोई भूख से मर जाएगा और वो ये देखते रह जाएंगे। दूसरी तरफ मौज मस्ती, शराब, मांस खाने वाला दिखावे में पैसे उड़ा देंगे, लेकिन किसी के 2 आंसू पहुंचने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। आपको बता दें मित्रों कि इस युग में इंसान का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन बुराइयों से घिरा हुआ होगा। कहते हैं जब इस युग में पाप की सीमा बढ़ जाएगी, तब भगवान नारायण खुद अपना आखिरी अवतार यानी भगवान कल की अवतार लेकर सभी पापियों का नाश करेंगे। कलयुग के सबसे ताकतवर कली पुरुष को हराने के लिए 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ देंगे। धर्म शास्त्रों के अनुसार मित्रों 3 दिन के अंदर ही भगवान कल्कि पूरे संसार के पापियों को खत्म करेंगे और फिर दोबारा धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि पुराण की माने तो कली पुरुष का पूरी तरह से अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक बार फिर वो कलयुग के अगले काल चक्र में प्रकट होगा। इतना ही नहीं, उसका साथ देने वाले इंसानों का भी अंत हो जाएगा। बता दें कि इस युग में पाप की मात्रा 75% और पुण्य की मात्रा 25% रह जाएगी। ब्रह्म पुराण की माने तो अब तक कलयुग ने 5120 साल ही पूरा किया है, जबकि इसके खत्म होने में इसे अभी 4,26,880 साल बाकी हैं। वहीं इस युग के बदलने का 22वां चक्कर चल रहा है।
कहते हैं मित्रों, भगवान कल्कि का ये अवतार 64 कलाओं से भरपूर होगा। पुराणों की माने तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नाम की जगह पर विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि बेटे के रूप में जन्म लेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि कलयुग के आखिर के बाद सतयुग की शुरुआत होगी। फिर सतयुग में सारे लोगों का एक ही धर्म होगा, और वो धर्म होगा कि आदमी में कोई भी स्वार्थ की भावना नहीं रह जाएगी। सभी बिना सोचे एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहेंगे। इस युग में किसी भी आदमी को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। उस समय आदमी अपनी सभी इंद्रियों पर काबू रख पाएगा। कोई किसी के गुणों में बुराई नहीं निकालेगा। इतना ही नहीं, इस युग में आदमी कभी ना ही दुखी होगा और ना ही उनकी आंखों में कभी आंसू आएंगे। और तो और इस युग में ना किसी में घमंड होगा, ना ही किसी तरह की बुराई। इस युग में इंसान आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता? मित्रों, बता दें कि कलयुग में अगर आदमी कोई किसी को श्राप देगा तो उसका असर पड़ेगा, लेकिन तुरंत नहीं, बल्कि उसका असर धीरे धीरे होगा। क्योंकि जिस इंसान ने श्राप दिया है उसने भी कहीं ना कहीं पाप किए ही होंगे। अब जिसने खुद ही पाप किए हों, उसके श्राप का असर इतनी जल्दी भला कैसे हो जाएगा? जैसे कि सबको पता है कि कलयुग में पुण्य आत्मा का मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आपने कोई भी पाप कभी ना किया होगा और आपने किसी को श्राप दे दिया है, तो भले ही अभी वो श्राप ना लगे, लेकिन उसका असर उस इंसान के ऊपर जरूर होगा। भगवान अभी भी हैं, उस समय भी थे और आने वाले समय में भी रहेंगे। हमें बस उस ऊपर वाले पर भरोसा रखना होगा। जो इंसान भगवान के लिए भरोसा रखते हैं मित्रों, उन इंसानों पर भगवान हमेशा अपनी नजर बनाए रखते हैं। जिस तरह आदमी का आशीर्वाद बाकी व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है, वहीं उसके उल्टा अगर आदमी किसी को श्राप देता है तो उसके लिए अशुभ घड़ी बन जाती है, जहां उसे पाप के दंड का भागीदार बनना पड़ता है। ये तो सभी को पता है कि अधर्म की जीत कभी नहीं हुई है, चाहे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर ही क्यों ना हो। अगर आप गलत का साथ दे रहे हैं तो आप उस पाप के हिस्सेदारी कर रहे हैं, लेकिन आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो आप अधर्म को श्राप देकर दंड दे सकते हैं। सबसे बड़ी गलती तो वो लोग करते हैं मित्रों, जो इन श्राप जैसी बातों पर भरोसा नहीं करते। अगर आप फल के बारे में यकीन रखते हैं तो आपको श्राप पर भी यकीन करना ही होगा।